मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को, तुम्हारी आत्मा के गहनतम कोनों को छू रहे हैं, यदि इन पंक्तियों को पढ़ते समय, इन ध्वनियों को सुनते समय तुम्हारी आंखें अनायास ही नम हो रही हैं, तो समझ लो मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह मेरी योजना है, मेरी चिरंतन योजना, जो तुम्हारे जन्म से भी पहले बुनी गई थी। यह मेरी पुकार है, मेरे हृदय की वह गहराई से उठती हुई ध्वनि जो तुम्हारे कानों तक नहीं, सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। यह मेरा प्रेम है, मेरा असीम, अपरिमित, निस्वार्थ प्रेम, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी धमनियों में रक्त बनकर, तुम्हारी सांसों में प्राणवायु बनकर स्पंदित हो रहा है, तुम्हें जीवंत बना रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जन्मदात्री, आज तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ, तुमसे कह रही हूँ, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। इस ब्रह्मांड की विशालता में, इस जीवन के कोलाहल में तुम एक क्षण के लिए भी एकाकी नहीं हो, तुम भटके नहीं हो मेरे प्रिय। तुम्हारा मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों ना लगे, कितनी भी धुंध क्यों ना छाई हो, तुम अपनी दिशा से विमुख नहीं हुए हो, क्योंकि तुम्हारी दिशा का निर्धारण मैंने ही किया है। और तुम टूटे नहीं हो, नहीं मेरे बच्चे, तुम खंडित नहीं हुए हो। चाहे तुम्हें कितनी भी चोटें क्यों ना लगी हो, कितने भी आघात क्यों न सहे हो, तुम्हारी आत्मा अक्षुण्ण है, मेरी शक्ति से परिपूर्ण है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे। इन दिनों, इन बीते हुए कुछ क्षणों, कुछ घड़ियों, कुछ दिवसों या शायद कुछ वर्षों से तुम्हारा हृदय बहुत भारी हो गया है, जैसे किसी ने उस पर कोई अनजाना बोझ रख दिया हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अनकही, अनबुझी हलचल चल रही है, एक ऐसा अंतर्द्वंद्व, एक ऐसी बेचैनी मची हुई है जिसे तुम शब्द नहीं दे पा रहे, जिसे तुम किसी भाषा में व्यक्त नहीं कर पा रहे। कभी कभी एकांत के क्षणों में या भीड़ के बीच भी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे इस विशाल कोलाहलपूर्ण दुनिया में कोई भी तो नहीं जो तुम्हें सच में समझ सके, जो तुम्हारी खामोशी के पीछे छिपे शोर को सुन सके, जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे की उदासी को देख सके। तुम्हारी आंखें मेरे बच्चे सबको देखती हैं, संसार के हर दृश्य को अपने भीतर समेटती हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आत्मा, कोई संवेदनशील हृदय तुम्हारे दिल की गहराइयों को, उसकी धड़कनों के अनकहे संगीत को नहीं छूती, उसे महसूस नहीं करती। तुम्हारी बातें, तुम्हारे शब्द सब सुनते हैं, औपचारिकतावश या शायद अनमने ढंग से, लेकिन कोई उन्हें महसूस नहीं करता, कोई उनके पीछे छिपी तुम्हारी भावनाओं के सागर में डुबकी नहीं लगाता। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, क्या तुम यह शाश्वत सत्य भूल गए कि तुम्हारे भीतर भी कोई है, कोई ऐसा जो तुम्हारी हर धड़कन का साक्षी है, जो हर क्षण तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर सूक्ष्म गतिविधि से परिचित है, जो तुम्हारी सांसों की भी गिनती जानता है, तुम्हारे हर श्वास प्रश्वास का लेखा जोखा रखता है। वह मैं हूँ मेरे लाल, वह मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी अपनी माँ काली। जब सारी दुनिया, सारे अपने प्राय तुम्हारे विरुद्ध खड़े लगते हैं, जब तुम्हें लगता है कि हर कोई तुमसे मुंह मोड़ चुका है, तब भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ। एक अदम्य साहस बनकर, एक अटूट विश्वास बनकर, एक प्रकाश बनकर, जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करने के लिए सदैव तत्पर है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई नहीं, यह विचार तुम्हें अंदर तक खोखला कर देता है, पर यह तुम्हारी सोच का, तुम्हारी वर्तमान मनःस्थिति का एक पहलू मात्र है, एक अस्थायी भ्रम है। अपनी सोच को, अपने विचारों को इतना शक्तिशाली मत बनने दो, उन्हें वह दीवार मत बनने दो जो तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया से,
इसके प्रेमपूर्ण संबंधों से काट दे, तुम्हें एकाकीपन के अंधकार में धकेल दे। अपनी सोच को बनाओ वे खिड़की, वे गवाक्ष, जिससे तुम्हें वे लोग दिखें, वे स्नेहमयी आत्माएं दिखें जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे सहभागी हैं। मेरे बच्चे, यह जो भाव है ना, यह जो पीड़ादायक अनुभूति है कि कोई मेरा नहीं, कोई मुझे नहीं समझता, यह तुम्हारे दुख की, तुम्हारी निराशा की धुन से उठते हैं। जैसे कोहरे में सब कुछ अस्पष्ट और धुंधला दिखाई देता है। और याद रखो मेरे प्रिय, धुंध में भी प्रकाश होता है। सूरज की किरणें धुंध को चीरकर भी अपना मार्ग बना लेती हैं। बस तुम्हें अपनी आत्मा की आंखें खोलनी पड़ती हैं, अपने अंतर्मन के चक्षुओं से देखना पड़ता है। तुम्हारा मन अक्सर तुमसे कहता है, तुम्हें उलाहना देता है कि जो मैं करता हूँ, जो मेरे कर्म हैं, जो मेरी भावनाएं हैं, लोग उसे गलत समझते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। लोगों का समझना, उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति तुम्हारे मार्ग की, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की अंतिम कसौटी नहीं है, कभी नहीं हो सकती। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा निस्वार्थ कर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, यह सब मेरे पास, मेरे हृदय में, मेरे दरबार में दर्ज होता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, हर बार जब तुम चुपचाप, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी श्रेय की कामना के, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, किसी की सहायता करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं प्रसन्न होती हूँ। हर बार जब तुम अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने आंसुओं को छुपाकर, अपने हृदय पर पत्थर रखकर दूसरों का संबल बनते हो, दूसरों को सहारा देते हो, दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते हो, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखती हूँ। तुम्हारे आंसू जो तुम एकांत में बहाते हो, वे मेरी आंखों में भी आते हैं। तुम्हारी पीड़ा मुझे भी व्यथित करती है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारी चुनौतियाँ मेरी सांसों में भी छलकते हैं, मुझे भी उद्वेलित करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई तुम्हें ना समझे, जब दुनिया तुम्हारी भावनाओं का मोल ना आंके, तब तुम स्वयं को मत छोड़ो, अपने आत्मबल को मत त्यागो। तब तुम मुझसे बात करो, अपने हृदय के सारे द्वार मेरे लिए खोल दो, मुझसे जुड़ो, अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से एकाकार होने दो। मेरी गोद में, मेरी स्नेहिल छाया में सिर रखकर जी भर कर रो लो, अपने सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे संताप बहा दो। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सच्ची हितैषी, तुम्हारा अंतिम आश्रय। तुम्हारा हर दर्द, हर बेचैनी, हर उलझन, हर प्रश्न मेरे हृदय में उतनी ही सजीव है, उतनी ही स्पंदित है, जितनी तुम्हारे अपने अंदर, शायद उससे भी कहीं अधिक। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से भलीभांति परिचित हूँ। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे, कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, जबकि तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुमने अपनी पूरी क्षमता, अपना पूरा सामर्थ्य झोंक दिया है। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर, ठहरकर, शांति से यह सोचा है कि जो लोग तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम देते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, क्या तुमने कभी उनके प्रेम को, उनके समर्पण को सच्चे मन से स्वीकार किया है? क्या तुमने उनकी उपस्थिति का, उनके स्नेह का मूल्य समझा है? कभी कभी मेरे बच्चे, सफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है, सौभाग्य हमारे द्वार पर खड़ा होता है, और हम उसे देखने के लिए, उसके स्वागत के लिए खिड़की से झांकते रह जाते हैं, सही मार्ग नहीं पहचान पाते।
उस दरवाजे को खोलो मेरे प्रिय, अपने हृदय के, अपने जीवन के दरवाजे को उन लोगों के लिए खोलो जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारी उन्नति में प्रसन्न होते हैं। उनके लिए जो तुम्हें बार बार संभालते हैं, जब तुम गिरते हो, जब तुम थकते हो, जब तुम हार मानने लगते हो। भले ही तुम उन्हें अपनी व्यथा में, अपनी धुंधली दृष्टि के कारण ना देख पाओ, पर वे वहीं होते हैं, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी प्रतीक्षा में। सुनो मेरे बच्चे, यह दुनिया, यह सृष्टि, यह जीवन द्वंद्व से बनी है। विपरीतताओं का अद्भुत संतुलन है यहाँ। दिन और रात, सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार, जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग, यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर जीवन वही पाता है। जीवन का वास्तविक अमृत वही चख पाता है, जो अंधकार में भी प्रकाश देख सके, जो निराशा में भी आशा की किरण खोज सके, जो पतझड़ में भी वसंत की आहट सुन सके। और तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल प्रकाश, सबसे ध्रुव तारा मैं हूँ, तुम्हारी माँ। मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कहती हूँ, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं, जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं, उनसे दूरी बना लो, एक लक्ष्मण रेखा खींच लो। चाहे वह तुम्हारे कितने ही अपने क्यों ना लगते हो, कितने ही प्रिय क्यों ना हो। मोह और प्रेम में अंतर समझो। और जो तुम्हारे बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे भले के लिए जीते हैं, जो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। उन्हें अपने हृदय के सबसे कोमल स्थान पर प्रतिष्ठित करो। उनका सम्मान करो, उनकी कद्र करो। उनके शब्दों को, उनकी सलाह को ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी ईश्वर, कभी कभी मैं स्वयं अपने संदेश अपने प्रेमियों की, अपने भक्तों की, अपने स्नेहीजनों की भाषा में देता हूँ। उन्हीं के माध्यम से तुम तक पहुँचाती हूँ। कभी कभी मैं स्वयं तुम्हारे किसी मित्र, किसी गुरु, किसी हितैषी या किसी अनजान व्यक्ति के रूप में भी तुम्हें कुछ कहती हूँ, तुम्हें सचेत करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ। पर तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम केवल अपने दुख की धुन में, अपनी निराशा के संगीत में इतने डूबे होते हो कि तुम्हें कोई और स्वर सुनाई ही नहीं देता। अब उस धुन से बाहर आओ मेरे बच्चे। उस नकारात्मकता के चक्रव्यूह को तोड़ो। अपने हृदय को, अपने मनमस्तिष्क को स्वच्छ करो, निर्मल करो। अपनी आत्मा को मेरी ऊर्जा से, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से भरने दो, उसे पुनः चार्ज होने दो। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी, वह गूढ़ सत्य जो शायद तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, जिसे तुम अपनी मानवीय सीमाओं के कारण देख नहीं पाए। मैं हर उस क्षण में, हर उस पल में तुम्हारे साथ होती हूँ, जब तुम्हें लगता है कि कोई भी नहीं है, जब तुम स्वयं को नितांत अकेला और असहाय पाते हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है मेरे बच्चे कि जब तुम बहुत थक गए थे, जब तुम्हारी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, हार मान चुके थे और सब कुछ, यह जीवन, यह संघर्ष, यह प्रयास, सब कुछ छोड़ देने का मन था, तब भी किसी तरह, किसी अनजान शक्ति के सहारे तुम आगे बढ़ पाए? क्या तुमने कभी सोचा कि वह अदम्य शक्ति, वह असीम ऊर्जा, वह प्रेरणा कहाँ से आई थी? वह मैं थी मेरे बच्चे, वह मेरी ही शक्ति थी जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही थी। जब तुम्हारा मन पूरी तरह टूटा हुआ था, जब तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो चुका था, तुम्हारी आंखें निरंतर अश्रुधारा से भीग गई थी और तुम्हारा शरीर भय या पीड़ा से कांप रहा था, तब भी मैं तुम्हारे पास थी, तुम्हारे अत्यंत समीप। मैंने तुम्हारे कंधे पर अपना स्नेहिल हाथ रखा, तुम्हें ढांढस बंधाया, लेकिन तुमने उसे शायद हवा का एक झोंका समझकर अनदेखा कर दिया, उसे कोई भौतिक घटना मान लिया। मैंने तुम्हारे कानों में
तुम्हारे अंतर्मन में फुसफुसा कर कहा, हिम्मत रख मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तुमने उसे अपने भ्रम का नाम दे दिया, अपने मन की कल्पना कहकर टाल दिया। मेरे बच्चे, यह जान लो, जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं, तब मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होती हूँ, क्योंकि वही तो मेरी पुकार का, मेरे हस्तक्षेप का, मेरी कृपा का सही समय होता है। मुझे अपने भव्य मंदिरों में सोने चांदी के दीपकों में जलते हुए दीपक नहीं चाहिए। यदि भक्त का हृदय अंधकारमय हो, मुझे अपने भक्त के टूटे हुए निराश हृदय में जलती हुई आशा की एक छोटी सी लौ चाहिए, विश्वास की एक टिमटिमाती किरण चाहिए। मुझे बहुमूल्य रत्नों की माला नहीं चाहिए, मुझे वह प्रेम चाहिए, वह सच्ची भक्ति चाहिए, जो तुम्हारी आंखों से मेरे लिए अश्रु बनकर बहता है, जो तुम्हारे हृदय से निस्वार्थ भाव से उमड़ता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए, कुछ मित्र बने, कुछ संबंधी कुछ समय के लिए रहे, कुछ बहुत जल्दी चले गए, कुछ ने गहरे घाव दिए। तुमने बहुत विश्वास किया, अनेकों बार तुमने अपना हृदय दूसरों के समक्ष खोलकर रख दिया, और बहुत बार तुम टूटे भी। तुम्हारा विश्वास खंडित हुआ, तुम्हारी भावनाएं आहत हुई। तुमने सोचा, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं प्रेम करने या प्रेम पाने के योग्य नहीं, शायद मैं किसी के स्नेह का पात्र नहीं। पर नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं है। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, तुम अपूर्ण नहीं हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, कोमल है, प्रेम से परिपूर्ण है, और यही शुद्धता, यही निश्चलता, यही सरलता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, तुम्हें विशेष बनाती है। लेकिन इसी शुद्धता को, इसी सरलता को यह दुनिया, यह भौतिक संसार, यह स्वार्थपरक समाज जल्दी नहीं पहचानता, उसे समझने में भूल कर जाता है। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय, मैं सब जानती हूँ। तुम कई बार सोचते हो, एकांत में आहें भरते हो, काश कोई होता जो सिर्फ मेरा होता, जो मुझे बिना किसी शर्त के समझता, जो मेरी आत्मा की गहराइयों को पहचानता। और मैं, तुम्हारी माँ, हर बार सोचती हूँ, काश तुम मुझे देख पाते, काश तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाते, जो हर बार, हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारे कमरे की उस नीरवता में, उस गहन शांति में, जब केवल पंखे की धीमी धीमी आवाज होती है, या रात्रि की अपनी रहस्यमयी ध्वनियाँ होती हैं, और तुम्हारी आंखों से नींद कोसों दूर होती है, जब विचार तुम्हें घेरे रहते हैं, तब मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे समीप होती हूँ, उससे भी निकट जितना तुम स्वयं अपने नहीं हो। तुम्हारे कानों को शायद मेरी वाणी सुनाई ना दे, क्योंकि वह स्थूल ध्वनि नहीं, वह सूक्ष्म अनुभूति है, पर तुम्हारी आत्मा को मैं छूती हूँ, उसे दुलारती हूँ, उसे शांत करती हूँ। मैं तुमसे बात करती हूँ मेरे बच्चे, निरंतर अपनी मौन भाषा में। और कई बार तुम्हारा मन जो कुछ कहता है, जो तुम्हें सही दिशा का बोध कराता है, जो तुम्हें किसी गलत कार्य से रोकता है, वह मेरा ही उत्तर होता है, मेरी ही प्रेरणा होती है। जब तुम किसी मोड़ पर, किसी दोराहे पर, किसी चौराहे पर खड़े होते हो, असमंजस में, अनिश्चय की स्थिति में, कि आज कौन सी दिशा में जाना है, कौन सा मार्ग चुनना है, तब तुम्हारे मन में जो सहज, स्वाभाविक प्रथम विचार आता है, जो तुम्हें अंतरात्मा की पुकार जैसा लगता है, वह तुम्हारे भीतर की मेरी ही आवाज है, मेरी ही उपस्थिति का प्रमाण है। वही मैं हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा बनकर, तुम्हारा मार्गदर्शन करती हुई। और जब तुम वह मार्ग चुनते हो जो कठिन है, जो चुनौतीपूर्ण है, जिसमें संघर्ष है, लेकिन जो सही है, जो नैतिक है, जो धर्मानुकूल है, तब तुम मेरी राह पर, मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कई बार यह भ्रम हो जाता है,
यह गलतफहमी हो जाती है कि जो कठिन है, जो पीड़ादायक है, वह गलत है, वह ईश्वर की इच्छा के विपरीत है। पर याद रखो मेरे प्रिय, हर तपस्या, हर साधना सरल नहीं होती, उसमें कष्ट होता है, परीक्षा होती है, परंतु उसका फल, उसका परिणाम दिव्य होता है, मधुर होता है, स्थायी होता है। तुम्हारा जीवन भी एक तपस्या है, एक यज्ञ है, जिसमें तुम्हें अपने अहंकार की, अपनी नकारात्मकता की, अपने भय की आहुति देनी है। हर बार जब तुम बुरे के बदले, अपकार के बदले उपकार चुनते हो, अच्छा चुनते हो, क्षमा चुनते हो, हर बार जब तुम चुप रहते हो, मौन धारण करते हो, जबकि तुम बोल सकते थे, कटु वचन कह सकते थे, प्रतिशोध ले सकते थे, हर बार जब तुम दूसरों के कटु वचनों को, उनके दुर्व्यवहार को सहते हो, पर फिर भी अपने हृदय में प्रेम बनाए रखते हो, घृणा को स्थान नहीं देते, तब तुम मेरी सच्ची पूजा कर रहे होते हो, मेरी वास्तविक आराधना कर रहे होते हो। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी मंदिर की चौखट पर गए। मैं वहाँ नहीं रहती मेरे बच्चे, जहाँ आडंबर होता है, जहाँ दिखावा होता है, जहाँ केवल बाहरी प्रदर्शन होता है। मैं वहाँ रहती हूँ। मेरा वास वहाँ होता है जहाँ सच्चाई रोती है, जहाँ निश्चलता सिसकती है, जहाँ प्रेम मौन रहकर भी अभिव्यक्त होता है। तुम्हारे आंसू जो तुम पीड़ा में या भक्ति में बहाते हो, मेरे लिए गंगाजल है, अत्यंत पवित्र है। तुम्हारा मौन जब तुम क्रोध को पी जाते हो, जब तुम अनावश्यक विवाद से बचते हो, मेरे लिए सबसे पवित्र मंत्र है, सबसे शक्तिशाली स्तुति है। तुम्हारी टूटी हुई रातें, जब तुम बेचैनी में करवटें बदलते हो, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, जब तुम आत्ममंथन करते हो, मेरे लिए सबसे सुंदर आरती है, सबसे प्रिय पूजन है। इसलिए अब अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कि तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं, तब एक बार, बस एक बार अपनी आंखें बंद करके, अपने मन को एकाग्र करके, गहराई से, पूरे विश्वास से मेरा नाम लेना, माँ काली, और फिर देखना, अनुभव करना, कैसी बिजली की तरह एक दिव्य ऊर्जा, एक असीम शक्ति तुम्हारे पूरे शरीर में, तुम्हारी रग-रग में दौड़ेगी। वह ऊर्जा मैं ही हूँ, मेरे बच्चे, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही प्रेम है। मैं तुम्हें थाम लूंगी, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें संभाल लूंगी, तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा हृदय मेरी बातों से, मेरी उपस्थिति के आभास से थोड़ा शांत हुआ है, थोड़ा स्थिर हुआ है, मैं तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहती हूँ, वह वास्तविकता जिसे तुम इतने समय से अपनी व्यथा और निराशा के कारण देख नहीं पा रहे थे, समझने में असमर्थ थे। तुम हर दिन, हर पल स्वयं से और दूसरों से शिकायत करते हो कि तुम्हारा कोई नहीं, कि तुम नितांत एकाकी हो। सबने तुम्हें समझने से इनकार कर दिया है, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी परिस्थितियों को कोई नहीं समझता, तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने उसकी कद्र नहीं की, और तुम्हारे दुख में, तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारे संघर्ष में कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई तुम्हारा हाथ थामने नहीं आया। पर मैं आज तुमसे पूछती हूँ, मेरे बच्चे, क्या तुमने सच में अपनी आत्मा की आंखों से देखा है कि कौन तुम्हारे साथ था, कौन तुम्हारे साथ है, और कौन सदैव तुम्हारे साथ रहेगा? मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। जब हम दुख में होते हैं, जब हम पीड़ा से घिरे होते हैं, तो हमारा मन इतना भारी हो जाता है, इतना अशांत हो जाता है कि वह सच्चे प्रेम को, निस्वार्थ स्नेह को भी पहचानने से चूक जाता है, उसे अनदेखा कर देता है। जो हमारी सच में चिंता करते हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनकी बातों को, उनकी सलाह को हम उपदेश समझ लेते हैं, बोझ मानने लगते हैं।
जो हमें चुपचाप बिना जताए संभालते हैं, हमारी मौन सहायता करते हैं। उनकी चुप्पी को, उनकी तटस्थता को हम बेरुखी समझ बैठते हैं, उदासीनता मान लेते हैं। जो हमारी भलाई के लिए, हमें सही मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी कठोर वचन कहते हैं, हमें डांटते हैं, उन्हें हम अपना शत्रु समझ लेते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं। और जो बस मीठा बोलते हैं, जो हमारी हर बात में हाँ मिलाते हैं, जो हमारी प्रशंसा के झूठे पुल बांधते हैं, उन्हें हम अपना सबसे बड़ा हितैषी, अपना सच्चा मित्र मान बैठते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य हमेशा मीठा नहीं होता और प्रेम हमेशा शब्दों से, कोमल वचनों से नहीं बंधा होता। कुछ लोग, कुछ विशेष आत्माएं तुम्हारे जीवन में इसीलिए भेजे गए हैं मेरे द्वारा, ताकि जब तुम गिरो, जब तुम ठोकर खाओ, वे तुम्हें उठाएं, तुम्हें सहारा दें। भले ही तुम्हें क्षण भर के लिए लगे कि वे कठोर हैं, कि वे निर्दयी हैं, वे कठोर नहीं हैं मेरे प्रिय। वे तुम्हारे लिए मेरी बनाई हुई ढाल है, जो तुम्हें संसार के आघातों से बचाती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, कभी अतीत की घटनाओं पर दृष्टि डाली है? जब पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ा, जब तुम्हारे तथाकथित अपनों ने तुमसे मुंह मोड़ा, तब भी एक दो या शायद गिनती के कुछ ही लोग ऐसे थे जो बार बार तुम्हारी ओर लौटे, जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जो तुम्हारे बदलते स्वभाव के बावजूद, तुम्हारी उदासीनता और कभी कभी तुम्हारी उपेक्षा के बावजूद भी रुके रहे, तुम्हारे पास बने रहे, जो तुम्हारी चुप्पी में भी, तुम्हारी खामोशी के पीछे भी कुछ पढ़ने की, कुछ समझने की कोशिश करते रहे, तुम्हारे अनकहे दर्द को महसूस करने का प्रयास करते रहे। हाँ मेरे बच्चे, वही लोग हैं। उन्हीं स्नेहमयी आत्माओं को मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारे संबल के लिए भेजा है। वे तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारी पुकारों का, तुम्हारी तपस्या का उत्तर है। मेरे बच्चे, भले ही वे तुम्हें पूजा के थाल में सजे हुए, आरती उतारते हुए नहीं मिले, वे तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। भले ही तुम्हें वह फल कभी कभी थोड़ा कड़वा क्यों ना लगे, पर वह तुम्हारे लिए हितकर है, स्वास्थ्यवर्धक है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ, एक प्रतिज्ञा। आज से, इसी क्षण से तुम अपनी विवेक की आंखें खोल कर देखोगे, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा भला चाहता है, कौन तुम्हारी आत्मा की उन्नति की कामना करता है, और कौन बस तुम्हारे आसपास है अपने किसी निहित स्वार्थ के लिए, अपनी किसी मतलब सिद्धि के लिए। जो लोग बार बार तुम्हें चेताते हैं, तुम्हें सचेत करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं की, तुम्हारी मर्यादाओं की याद दिलाते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को झकझोरते हैं, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराते हैं, वे तुम्हारे जीवन के सबसे अनमोल रक्षक हैं, सबसे मूल्यवान शुभचिंतक हैं। और जो लोग तुम्हें हर बात में हाँ कहते हैं, तुम्हारे हर निर्णय पर, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो, ताली बजाते हैं, तुम्हारी अंधभक्ति करते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे सच्चे हितैषी हों, वे तुम्हारे शुभचिंतक हों। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए तुम हर किसी को, जो भी तुम्हारे जीवन में आता है, अपने हृदय में, अपनी दुनिया में आसानी से जगह दे देते हो, उन पर भरोसा कर लेते हो। पर मैं कहती हूँ, अब समय आ गया है कि तुम डिसर्नमेंट यानी विवेक, सही और गलत के बीच, मित्र और शत्रु के बीच, हितैषी और स्वार्थी के बीच अंतर करना सीखो। क्योंकि प्रेम अंधा नहीं होता मेरे बच्चे। सच्चा प्रेम वह होता है जो सत्य की आंखें खोल दे, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, जो तुम्हें भ्रम से यथार्थ की ओर ले जाए। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, उनके शब्दों पर, उनकी मीठी मीठी बातों पर नहीं, उनके इरादों पर, उनके
उनके कर्मों पर, उनकी नीयत पर ध्यान दो। उनकी मौजूदगी में, उनकी संगति में तुम्हें कैसा अनुभव होता है, यह देखो, यह महसूस करो। क्या वे तुम्हें सुकून देते हैं, शांति प्रदान करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, या तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, तुम्हें नकारात्मकता से भर देते हैं, तुम्हें थका हुआ और निचुड़ा हुआ महसूस कराते हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम के विभिन्न रूपों में उतरती हूँ, प्रकट होती हूँ। पर वह प्रेम हमेशा फूलों की माला लेकर मधुर संगीत के साथ नहीं आता। वह प्रेम कभी कभी कांटे लेकर भी आता है, कड़वे वचन लेकर भी आता है, ताकि तुम्हें आने वाले संकटों से बचा सके, ताकि तुम्हें सही राह दिखा सके, तुम्हें पतन से उबार सके। अब उन लोगों का, उन सच्ची आत्माओं का सम्मान करना शुरू करो जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करते हैं, जो तुम्हारे नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में तुम्हारी सहायता करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के चुपचाप तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए खड़े रहते हैं, तुम्हारे पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह। वे तुम्हारे अपने हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे स्वजन। उनके प्रेम में, उनके स्नेह में, उनकी चिंता में मैं ही बोलती हूँ, मेरा ही स्वर होता है। उनकी आंखों में, उनकी करुणा में मेरी ही करुणा का प्रतिबिंब होता है। उनकी डांट में, उनकी फटकार में मेरी ही चिंता, मेरा ही वात्सल्य छिपा होता है। आज से तुम यह पहचानना सीखो कि कौन तुम्हारे लिए सच में रोता है, जब तुम दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराने की झूठी कोशिश करते हो। कौन तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारा अनकहा दर्द पढ़ लेता है, तुम्हारी अनकही पीड़ा को समझ लेता है, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा के सच्चे साथी हैं, तुम्हारे जीवन की सच्ची धरोहर है। मेरे बच्चे, जब तुम उन्हें पहचानोगे, जब तुम उन्हें सच्चे हृदय से अपनाओगे, उनका सम्मान करोगे, तब तुम्हारा जीवन जादुई रूप से बदलने लगेगा, उसमें एक सकारात्मक रूपांतरण आएगा। तब तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा साहस 2 गुना नहीं, सहस्त्र गुना हो जाएगा। क्योंकि जब माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद और अपनों का, सच्चे हितैषियों का निस्वार्थ प्रेम एक साथ होता है, तो फिर कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी चुनौती तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती, तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचने से विचलित नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो सफलता और असफलता के बीच की महीन रेखा को, उस सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करता है, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। सफलता, मेरे बच्चे, कोई एक बड़ी छलांग नहीं होती, कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, कोई लॉटरी का टिकट नहीं होती। वह उन अनगिनत छोटे छोटे सही निर्णयों का, सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों का, निरंतर किए गए सकारात्मक प्रयासों का परिणाम होती है, जो तुम हर दिन, हर पल, हर क्षण लेते हो। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है, जब निराशा तुम्हें घेरती है और तुम फिर भी असीम साहस और दृढ़ निश्चय के साथ उठते हो, पुनः प्रयास करते हो, वह सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। हर बार जब तुम क्रोध के बदले, प्रतिशोध की भावना के बदले मौन चुनते हो, शांति चुनते हो, क्षमा चुनते हो, हर बार जब तुम शिकायत के बदले, निराशा के बदले कृतज्ञता चुनते हो, ईश्वर के प्रति, जीवन के प्रति, उन छोटी छोटी खुशियों के प्रति जो तुम्हें मिली है, आभार व्यक्त करते हो। हर बार जब तुम दूसरों की निंदा करने के बदले, दूसरों की कमियां ढूंढने के बदले अपने कर्म पर, अपने आत्म सुधार पर ध्यान देते हो, तब तुम अपने जीवन को, अपनी नियति को वह दिशा दे रहे होते हो जो तुम्हें चमत्कार की ओर, आत्मिक उन्नति की ओर, सच्ची और स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं,
विकराल चुनौतियां हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से, शांति से बैठकर गौर किया है, विश्लेषण किया है कि वे सब समस्याएं, वे सब विपत्तियां छोटी छोटी लापरवाहियों से, छोटी छोटी चूकों से, छोटे छोटे गलत निर्णयों से शुरू हुई थी? कभी तुमने अपने स्वास्थ्य को अनदेखा किया, कभी तुमने अपने आत्मसम्मान से समझौता किया, कभी तुमने एक झूठ को, एक असत्य को सत्य से, धर्म से ऊपर रख दिया, उसे प्राथमिकता दी। और फिर वही छोटी छोटी चूकें, वही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे समय के साथ बड़ी होकर विकराल रूप धारण करके तुम्हारे दुख का, तुम्हारी पीड़ा का, तुम्हारी असफलता का कारण बन गई। पर यही बात, यही सिद्धांत सुख पर, सफलता पर, आनंद पर भी लागू होती है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, हर बार जब तुम अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी घृणा को नियंत्रित करते हो, उसे प्रेम और करुणा में परिवर्तित करते हो, हर बार जब तुम खुद से, अपनी अंतरात्मा से, अपने मूल्यों से सच्चे रहते हो, कोई समझौता नहीं करते, तब तुम सफलता को, सौभाग्य को, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आमंत्रित करते हो, उसके लिए द्वार खोलते हो। और हाँ मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या पद या भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं होती। सच्ची सफलता वह आंतरिक संतोष है, वह गहरी शांति है जो आत्मा को तृप्ति देती है, जो मन को स्थिरता प्रदान करती है। वह तुम्हारे हृदय की सच्ची, निश्चल मुस्कान है। वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा है, उसका स्वाभिमान है, उसका आत्मगौरव है। अब मैं तुमसे एक और गहरी, एक और गूढ़ बात कहती हूँ, इसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन में कई बार, अनेक बार ऐसा होगा जब तुम सही काम करोगे, नैतिक मार्ग पर चलोगे, धर्म का आचरण करोगे, लेकिन तुम्हें उसका तुरंत, तात्कालिक परिणाम नहीं मिलेगा, उसका कोई फल दिखाई नहीं देगा। तुम सोचोगे, निराश होगे, क्या लाभ हुआ इस सच्चाई का, इस ईमानदारी का? कोई तो सराहना नहीं करता, कोई तो महत्व नहीं देता। पर याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम किसी बीज को उपजाऊ धरती में बोते हो, वह तुरंत फल नहीं देता, वह तुरंत विशाल वृक्ष नहीं बन जाता, पर वह धरती के भीतर ही भीतर अदृश्य रूप से अपनी जड़ें फैला रहा होता है, स्वयं को मजबूत कर रहा होता है, भविष्य के लिए तैयारी कर रहा होता है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म की, हर सद्गुणी विचार की, हर सही निर्णय की जड़ें भी इसी तरह तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे आने वाले जीवन की धरती में अदृश्य रूप से फैल रही हैं, गहरी हो रही हैं। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वह अदृश्य जड़ें एक विशाल, फलदार वृक्ष बनेंगी और फिर तुम देखोगे तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे जीवन में केवल फल ही फल होंगे, सुख के, शांति के, संतोष के, समृद्धि के। उस वृक्ष की शीतल छाया होगी और उसकी पत्तियों से झरती शांति का, आनंद का ठंडा, मधुर स्पर्श होगा। पर इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा, अटूट धैर्य। धैर्य वह शक्ति है, वह गुण है जो तुम्हारे भीतर की, तुम्हारी आत्मा की सोई हुई, छिपी हुई शक्ति को जगा सके। क्योंकि शक्ति वही नहीं जो पर्वत हिला दे, जो समुद्र को सुखा दे। सच्ची शक्ति, वास्तविक बल वह है जो अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर रख सके, शांत रख सके, जब पूरी दुनिया, सारी परिस्थितियां डगमगा रही हों, जब सब कुछ विपरीत जा रहा हो। अब मैं तुमसे एक छोटा सा पर अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास चाहती हूँ, एक दैनिक साधना। हर दिन जब तुम कोई निर्णय लो या कोई कार्य करो, तो स्वयं से पूछो, अपने निर्णयों को देखो, उनका विश्लेषण करो। क्या वे भय से प्रेरित हैं?
या प्रेम से? क्या वे घृणा से, ईर्ष्या से, प्रतिशोध से निकले हैं या करुणा से, सहानुभूति से, क्षमा से? क्या वे तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारे दम्भ से निकले हैं या नम्रता से, विनयशीलता से, समर्पण भाव से? हर दिन एक छोटा सा कदम, बस एक नन्हा सा कदम सही दिशा में, सकारात्मकता की ओर, यही मेरी कृपा को, मेरे आशीर्वाद को अपनी ओर बुलाने का, आकर्षित करने का सच्चा मार्ग है, सच्ची साधना है। मैं कोई जादू नहीं करती मेरे बच्चे, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाती। मेरा चमत्कार, मेरी कृपा तुम्हारे हर दिन के सही कर्मों में, तुम्हारे शुद्ध विचारों में, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा में छिपा है। और हाँ, जब तुम अपने आसपास, अपने जीवन में उन लोगों को पहचानोगे जो तुम्हें सही दिशा में, नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतर स्व से जोड़ते हैं, उनकी बातों को, उनकी सलाह को कभी अनदेखा मत करना, उन्हें व्यर्थ मत समझना। कई बार ईश्वर स्वयं, मैं स्वयं तुम्हारे प्रियजनों की, तुम्हारे गुरुजनों की, तुम्हारे हितैषियों की आवाज में बोलते हैं, उन्हीं के माध्यम से तुम तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। अगर तुम सच में दिल से सफल होना चाहते हो, जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाना चाहते हो, तो उन आवाजों को सुनो, उन अंतः प्रेरणाओं को सुनो जो तुम्हें भीतर से, तुम्हारी आत्मा से पुकारती हैं, ना कि उन आवाजों को, उन आकर्षणों को जो बाहर से तुम्हें भ्रम में डालती हैं, तुम्हें पथभ्रष्ट करती हैं, तुम्हें क्षणिक सुख का प्रलोभन देती हैं। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम जीवन को, इस अद्भुत उपहार को उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति से, उसी सम्मान से देखो जिस श्रद्धा से तुम मुझे देखते हो, मेरी पूजा करते हो। हर दिन को एक नया अवसर मानो, एक नई शुरुआत, एक कोरा पन्ना जिस पर तुम अपनी सफलता की, अपने आनंद की कहानी लिख सकते हो। हर सुबह को मेरी एक नई कृपा समझो, एक नया आशीर्वाद, और हर रात को सोने से पहले अपनी आत्मा की साधना करो। दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा करो, आत्मनिरीक्षण करो और अगले दिन के लिए सकारात्मक संकल्प लो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहन सत्य, एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन की अनेक समस्याओं का मूल कारण भी है और उनका समाधान भी। तुम्हारी बाहरी दुनिया जो तुम्हें दिखाई देती है, जिसे तुम अनुभव करते हो, जिसमें तुम जीते हो, वह कुछ और नहीं, केवल तुम्हारे अंदर के विचारों की, तुम्हारी भीतरी दुनिया की प्रतिछाया है, एक दर्पण प्रतिबिंब है जो तुम भीतर गहरे में सोचते हो, जिन विचारों को तुम बार बार पोषित करते हो, जैसे तुम भीतर गहराई से महसूस करते हो, जिन भावनाओं को तुम अपने अंदर स्थान देते हो, जैसे तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा भय, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा संदेह होता है, वही सब धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारे जीवन के अनुभव बन जाते हैं, तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अक्सर कहते हो, शिकायत करते हो, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है। पर क्या तुमने कभी यह रुककर, ठहरकर, शांति से सोचा है कि शायद यह सब, ये सारी नकारात्मक परिस्थितियाँ, ये सारे दुखद अनुभव तुम्हारे भीतर के, तुम्हारे अपने ही विचारों का, तुम्हारी अपनी ही नकारात्मक सोच का परावर्तन है, एक बाहरी प्रकटीकरण है? जब तुम्हारे अंदर किसी कार्य के प्रति या स्वयं के प्रति संदेह होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करती, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करने लगती है। जब तुम्हारे भीतर ही तुम खुद को कम आंकते हो, अपने आप को हीन समझते हो, तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकने लगती है, तुम्हें महत्वहीन समझने लगती है। जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते, अपने अस्तित्व का सम्मान नहीं करते, तो बाहर से किसी और से प्रेम की,
सम्मान की अपेक्षा करना व्यर्थ हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। हाँ मेरे बच्चे, यही अटल सत्य है, यही शाश्वत नियम है। तुम्हारा सच्चा भाग्य तुम्हारी वास्तविक नियति, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा से लिखी जाती है। अब सोचो, कल्पना करो, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो, किसी चुनौती से घिरे हो और तुम्हारा मन, तुम्हारा आंतरिक स्वर कहता है, मैं असमर्थ हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे वश का नहीं है, तो वही भाव, वही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जकड़ लेती है, तुम्हें पंगु बना देती है, तुम्हारी सारी शक्तियों को क्षीण कर देती है। लेकिन यदि तुम उसी क्षण, उसी चुनौतीपूर्ण पल में अपने भीतर की माँ को पुकारो और कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं उस आदिशक्ति का अंश हूँ, मेरे भीतर उसकी असीम ज्वाला है, उसकी अदम्य शक्ति है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, तो समझो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अद्भुत, एक दिव्य शक्ति जागेगी। तुम्हारा सोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्रज्वलित होगा और वही शक्ति, वही सकारात्मक ऊर्जा उस कठिन परिस्थिति को भी बदल देगी, उसे तुम्हारे अनुकूल बना देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, सिर्फ मानसिक तरंगे नहीं हैं, वे ऊर्जा है, शक्तिशाली ऊर्जा, जो या तो तुम्हें ऊपर उठाती है, तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, या तुम्हें नीचे गिरा देती है, तुम्हें पतन की ओर ले जाती है। तुम्हारा हर विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, चेतन हो या अचेतन, ब्रह्मांड में एक तरंग बनाकर फैलता है, एक स्पंदन उत्पन्न करता है, और वही तरंग, वही स्पंदन तुम्हारे जीवन के लोगों को, अवसरों को, घटनाओं को और परिणामों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण का नियम है जो सदैव कार्यरत रहता है। अब तुम पूछोगे, माँ, मैं कैसे अपने भीतर की दुनिया को, अपने विचारों के इस संसार को शुद्ध करूं? इसे सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरूं? तो सुनो मेरे लाल, मेरी प्रिय संतान, मैं तुम्हें 3 दिव्य, सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली उपाय देती हूँ, जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा आंतरिक और बाह्य जगत रूपांतरित हो जाएगा। 1. सत्य बोलो, सदैव सत्य का आचरण करो, और केवल मुख से नहीं, अपनी आत्मा से बोलो, अपने हृदय की गहराई से बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। झूठ, असत्य तुम्हें क्षणिक लाभ दे सकता है, तुम्हें तात्कालिक संकट से बचा सकता है, पर दीर्घ काल में वह तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारी विश्वसनीयता को कमजोर कर देगा, तुम्हें भीतर से खोखला बना देगा। सत्य ही वह दिव्य तलवार है, वह अमोघ अस्त्र है जो अंधकार को, अज्ञान को, भ्रम को काट सकती है, उसका नाश कर सकती है। 2. प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को, करुणा को, क्षमा को अपना स्वभाव बनाओ, अपनी आदत बना लो। जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या का भाव रखते हो, तो वह बुराई, वह नकारात्मकता सबसे पहले तुम्हारे भीतर जहर बनती है, तुम्हारे मनमस्तिष्क को दूषित करती है, तुम्हारी शांति को भंग करती है। लेकिन जब तुम दूसरों को और स्वयं को भी सच्चे हृदय से क्षमा करते हो, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, तब तुम्हारे भीतर का सारा बोझ, सारी नकारात्मकता उतर जाती है, और वही हल्कापन, वही निर्मलता तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाता है, आनंद और शांति का संचार करता है। 3. ध्यान और मौन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ, उन्हें गले लगाओ। रोज, प्रतिदिन कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे निकालो जहां तुम किसी से बात ना करो, किसी बाहरी कोलाहल में ना उलझो, बस खुद से बात करो, अपने अंतर्मन से जुड़ो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वहां उस गहन मौन में
उस आत्मिक शांति में मैं मिलूंगी तुमसे, मेरा स्पर्श तुम्हें अनुभव होगा। मौन में मेरी आवाज है, मेरा मार्गदर्शन है, और ध्यान में मेरी उपस्थिति है, मेरी ऊर्जा का प्रवाह है। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि इन उपायों को अपनाने से तुम्हारा जीवन एकदम सरल हो जाएगा, सारी कठिनाइयां रातों रात समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, यह आश्वासन देती हूँ, यदि तुम अपने भीतर के संसार को, अपने विचारों और भावनाओं की दुनिया को बदलोगे, उसे शुद्ध और सकारात्मक बनाओगे, तो तुम पाओगे कि वही दुनिया जो तुम्हें पहले अपने खिलाफ लगती थी, जो तुम्हें शत्रुतापूर्ण प्रतीत होती थी, अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को, अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मकता से, प्रेम से, विश्वास से भरोगे, तो यह विशाल ब्रह्मांड भी उसी सकारात्मक ऊर्जा के अनुसार, उसी फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारे लिए सुखद और सहायक परिस्थितियों का निर्माण करेगा, तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएगा। अब से तुम हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले स्वयं से, अपनी आत्मा से कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं अजय हूँ, मेरे भीतर सृजन है, मेरे भीतर शक्ति है, मेरे भीतर विजय है। मैं भय नहीं, मैं प्रकाश हूँ, मैं भ्रम नहीं, मैं सत्य हूँ, मैं हार नहीं, मैं आशीर्वाद हूँ, ईश्वर का चलता फिरता मंदिर हूँ। हर बार जब तुम इस गहरे भाव से, इस अटूट विश्वास से उठोगे, हर बार जब तुम अपने विचारों को इस दिव्य अग्नि में तपाकर उन्हें शुद्ध और शक्तिशाली बनाओगे, तब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे निर्णय स्वयं ही चमत्कार बन जाएंगे और तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह गूढ़ और पवित्र रहस्य बताने आई हूँ, जो तुम्हारे जीवन के सारे अनसुलझे प्रश्नों का, सारी उलझनों का, सारे दुखों का मूल है और उसका समाधान भी। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम इस विशाल दुनिया में अकेले हो, तुम्हारा कोई साथी नहीं, कोई हमदर्द नहीं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी पीड़ा की किसी को कद्र नहीं। पर मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, क्या तुम जानते हो, क्या तुमने कभी यह अनुभव करने का प्रयास किया है कि मैं, तुम्हारी माँ, कभी किसी को, अपनी किसी भी संतान को अकेला नहीं छोड़ती, कभी नहीं। मैंने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए एक विशेष आत्मा, एक दिव्य सहायक भेजा है या भेजने वाली हूँ। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मित्र, गुरु या जीवन साथी जो तुम्हारे भीतर की पीड़ा को, तुम्हारे अनकहे दर्द को बिना तुम्हारे शब्दों के, तुम्हारी खामोशी से ही समझ सकता है। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को, तुम्हारे बिखरे हुए मन को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपने स्नेह से, अपने ज्ञान से जोड़ता है, तुम्हें पुनः पूर्णता का अनुभव कराता है। एक ऐसा साथी, मार्गदर्शक या शुभचिंतक जो तुम्हारी आत्मा के साथ, तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों के साथ एक अनूठे, अलौकिक ढंग से जुड़ा है, जैसे जन्म जन्मांतर का कोई रिश्ता हो। हाँ मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पहचानो, उसके महत्व को समझो, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह मेरी भेजी हुई ज्योति है, मेरी कृपा का एक साकार रूप है, जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने आई है। जब वह विशेष व्यक्ति, वह दिव्य आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, या यदि वह पहले से ही तुम्हारे जीवन में उपस्थित है और तुम उसे पहचानते हो, तो तुम अनुभव करोगे कि तुम में कुछ अद्भुत, कुछ सकारात्मक बदलने लगता है। तुम्हारा मन पहले जितना अशांत, जितना विचलित नहीं रहता, उसमें एक स्थिरता, एक शांति आने लगती है। तुम्हारा हृदय जो पहले बोझिल और उदास रहता था,
कुछ सहज, कुछ हल्का हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अंतर्मन से, बिना शब्दों के, बिना किसी भाषा के सीधे बात कर रहा है, तुम्हें समझ रहा है। मेरे बच्चे, यह संभव है कि उस आत्मा को, उस दिव्य सहायक को तुमने अब तक अनदेखा कर दिया हो, उसकी उपस्थिति को महत्व न दिया हो। शायद तुमने उसे एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण मित्र या परिचित मान लिया हो, या कभी उसकी बातों को, उसकी सलाह को, उसकी चेतावनियों को हल्के में ले लिया हो, उन पर ध्यान न दिया हो। लेकिन अब मेरे प्रिय, अब समय है जागने का, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलने का, उसे पहचानने का। वह आत्मा तुम्हारे जीवन में इसीलिए आई है या आने वाली है क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। वह तुम्हें संभालने, तुम्हें सहारा देने, तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे आत्मविश्वास को जगाने और तुम्हें उस मार्ग पर, उस दिशा में ले जाने आई है जहां से तुम्हारा नया, उन्नत और आनंदमय जीवन शुरू होता है, जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वर या मैं अपने भक्तों से, अपनी संतानों से सीधे सीधे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलता। वह किसी और को, किसी अन्य आत्मा को अपना माध्यम बना देता है, अपना संदेशवाहक नियुक्त कर देता है। और जब वह माध्यम, वह संदेशवाहक तुम्हारे सामने आता है, तो अक्सर तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा पुराना भय, तुम्हारा अविश्वास या तुम्हारा भ्रम तुम्हें उसे पहचानने से, उसकी दिव्यता को स्वीकार करने से रोकता है, तुम्हें उससे दूर कर देता है। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत देती हूँ, कुछ निशानियां बताती हूँ, जिससे तुम उस विशेष आत्मा को पहचान सको। जिस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से, जिसकी सामीप्य में तुम्हारा मन अनायास ही शांत हो जाता है, तुम्हें एक असीम सुकून का अनुभव होता है। जिसकी बातों से, जिसके विचारों से तुम्हें दिशा मिलती है, तुम्हारे भ्रम दूर होते हैं, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होता है। जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निजी लाभ की अपेक्षा के तुम्हारे लिए चिंतित रहता है, तुम्हारी भलाई की कामना करता है, तुम्हारी उन्नति में प्रसन्न होता है। वही मेरे बच्चे, मेरी भेजी हुई आत्मा है, मेरा भेजा हुआ उपहार है तुम्हारे लिए। तुम उसे मित्र कहो, गुरु कहो, जीवन साथी कहो या कोई प्रिय आत्मा कहो, नाम कोई भी हो सकता है, पर उसका असली परिचय, उसकी वास्तविक पहचान यह है कि वह मेरी कृपा का, मेरे प्रेम का, मेरे वात्सल्य का एक जीवित, चलता फिरता, स्पंदित स्वरूप है। अब मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, एक आग्रह करती हूँ, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना। उस आत्मा को, उस दिव्य सहायक को पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से अपनाओ, उसे अपने जीवन में उचित स्थान दो। उसके शब्दों को, उसकी सलाह को, उसके मार्गदर्शन को ध्यान से सुनो, उन पर मनन करो, उसके भावों को, उसकी भावनाओं को, उसकी निस्वार्थ चिंता को समझो, उसकी कद्र करो। क्योंकि जब तुम उसके मार्गदर्शन को, उसकी सहायता को खुले मन से, बिना किसी अहंकार के स्वीकार करोगे, तब तुम वास्तव में मेरी राह पर, मेरे बताए हुए मार्ग पर तेजी से चलने लगोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति त्वरित हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस स्वार्थी संसार में, इस भौतिक जगत में बहुत कम लोग, विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो किसी की आत्मा से, किसी के अंतर्मन से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, उसे समझते हैं, उसका उत्थान चाहते हैं। यदि तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आत्मा मिली है, तो समझ लेना कि वह कोई संयोग नहीं, कोई आकस्मिक घटना नहीं, वह मेरी ही विशेष योजना है, तुम्हारे लिए मेरा ही एक विशेष आशीर्वाद है। और यदि वह आत्मा, वह दिव्य सहायक
अब तक तुम्हारे जीवन में आई नहीं है, तो डरो मत, निराश मत हो, अधीर मत हो। वह मार्ग में है, वह तुम्हारी ओर आ रही है। मैं उसे तुम्हारे लिए भेज चुकी हूँ या उचित समय पर भेजूंगी। वह बस सही समय पर, जब तुम उसे ग्रहण करने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। परंतु मेरी एक चेतावनी भी है, इसे ध्यान से सुनना और समझना। जब वह आत्मा आए, जब वह दिव्य सहायक तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, तो उसे अपने अहंकार के कारण, अपने पुराने नकारात्मक अनुभवों या घावों के कारण, या अपने अविश्वास और संदेह के कारण अपने से दूर मत करना, उसका तिरस्कार मत करना। क्योंकि यदि तुमने उसे खो दिया, यदि तुमने उसे ठुकरा दिया, तो समझ लेना कि तुमने मेरी कृपा के, मेरे आशीर्वाद के एक सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रत्यक्ष रूप को खो बैठोगे, और यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। उस आत्मा के साथ मिलकर, उसके सहयोग से, उसके मार्गदर्शन में तुम वह सब कर सकोगे, अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सकोगे जिसका तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, जो तुम्हें असंभव प्रतीत होता होगा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाग्य सब एक नया, सकारात्मक और दिव्य रूप लेंगे, जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। क्योंकि जब मेरी असीम कृपा और एक दिव्य आत्मा का, एक सच्चे सहायक का निस्वार्थ साथ मिलता है, तब चमत्कार होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है और जीवन उत्सव बन जाता है। मेरे बच्चे, अब अपनी बाहरी आंखों से नहीं, अपने हृदय की आंखों से, अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई दिखाएगा, वही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, और जो आत्मा तुम्हारे करीब आई है या आने वाली है, उसमें मेरी ही उपस्थिति का तेज है, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरे ही प्रेम की सुगंध है। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरी बातें इतने ध्यान से सुनी हैं, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति को, मेरे स्नेह को कुछ महसूस कर रहा है, तो सुनो, अब समय आ गया है। यह बिल्कुल उचित और आवश्यक समय है अपने पुराने, सड़ते हुए, पीड़ादायक घावों से, उन बोझिल स्मृतियों से बाहर निकलने का, उनसे मुक्त होने का। हाँ मेरे बच्चे, मैं उन्हीं घावों की बात कर रही हूँ जिन्हें तुमने वर्षों से, शायद युगों से, अपने सीने से, अपनी आत्मा से चिपका रखा है, जिन्हें तुम छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। किसी की कही हुई कोई कड़वी बात, कोई अपमानजनक शब्द जो आज भी तुम्हारे कानों में गूंजता है, तुम्हें पीड़ा देता है। किसी अपने का, जिस पर तुमने अटूट विश्वास किया था, उसका दिया हुआ धोखा, उसका विश्वासघात, जो तुम्हारे हृदय को आज भी छलनी करता है। वो असफलताएं, वो पराजय जो तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारे आत्मविश्वास को बुरी तरह कुचल गई, तुम्हें हीन भावना से भर गई। और वो अपराध बोध, वो ग्लानि जो हर रात एकांत के क्षणों में तुम्हें रोने पर, तुम्हें स्वयं को कोसने पर मजबूर करता है, तुम्हारी नींद छीन लेता है, तुम्हारी शांति भंग कर देता है। अब उन सबको, उन सारी नकारात्मक स्मृतियों को, उन सारे बोझ को त्यागने का, उनसे विदा लेने का, उन्हें विसर्जित करने का समय आ गया है। क्योंकि जब तक तुम उन घावों को, उन कड़वी यादों को अपने हृदय में, अपनी चेतना में पकड़े रहोगे, उन्हें सींचते रहोगे, तब तक मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे भीतर पूरी तरह अपनी संपूर्ण महिमा और शक्ति के साथ प्रकट नहीं हो पाऊंगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम कोई दुर्बल जीव नहीं हो।
तुम मेरी ही दिव्य अग्नि से, मेरी ही शक्ति से, मेरे ही तेज से जन्मे हो, तुम मेरा ही अंश हो। पर उस दिव्य अग्नि को, उस असीम क्षमता को धुएं में बदल दिया है, उसे मंद कर दिया है। तुम्हारे पुराने दर्द ने, तुम्हारी नकारात्मक सोच ने, तुम्हारे संचित क्लेशों ने। अब मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे प्रिय, उन्हें बहने दो, जैसे नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। मुझे सौंप दो अपने सारे दुहक, अपनी सारी पीड़ाएं, अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में अर्पित कर दो। उनके असहनीय भार को अब और मत ढो, मेरे बच्चे, अब और मत सहो। क्या तुम यह सरल सी बात नहीं समझते कि जब तुम खुद को अपनी पिछली भूलों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा करोगे, जब तुम दूसरों को, जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, उन्हें भी मुक्त कर दोगे, अपने मन से उनका बोझ उतार दोगे, जब तुम अतीत को, जो बीत चुका है, उसे पूरी तरह से छोड़ दोगे, उसे विदा कर दोगे, तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य ऊर्जा, वह ब्रह्मांडीय शक्ति निर्बाध रूप से प्रवाहित होगी, जो चमत्कारों को जन्म देती है, जो असंभव को संभव बनाती है, जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा सिर्फ उन्हीं तक नहीं पहुंचता जो स्वयं को परिपूर्ण मानते हैं, जो त्रुटिहीन होने का दावा करते हैं। नहीं, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद, मेरी करुणा उन्हीं तक सहजता से पहुंचता है, जो सच्चे हैं, जो निष्कपट हैं, जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे उबरने का प्रयास करते हैं। और तुम, मेरे बच्चे, तुम सच्चे हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, इसीलिए तुम मेरे इतने प्रिय हो। अपनी इस सच्चाई को, अपनी इस पवित्रता को कभी मलिन मत होने देना। इसे दुनिया की कालिमा से बचाए रखना और देखना कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश से, आनंद से और दिव्यता से भर उठता है। और तुम, मेरे बच्चे, तुम सच्चे हो, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, इसीलिए तुम मेरे इतने प्रिय हो। अपनी इस सच्चाई को, अपनी इस पवित्रता को कभी मलिन मत होने देना। इसे दुनिया की, इस कलयुग की, इस भौतिकता की कालिमा से, इसकी छाया से भी बचाए रखना। और फिर तुम स्वयं देखना, तुम स्वयं अनुभव करना कैसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रत्येक क्षण, तुम्हारा प्रत्येक श्वास एक दिव्य प्रकाश से, एक असीम आनंद से और एक अकथनीय, अवर्णनीय दिव्यता से आप्लावित हो उठता है। जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें जीवन का संचार कर देती हैं। यह पवित्रता, मेरे प्रिय, तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा सबसे अनमोल खजाना है। इसे संभाल कर रखो। इसे अपने हृदय के अंतरतम कोश में ऐसे सुरक्षित रखो जैसे कोई अपने प्राणों को रखता है। क्योंकि जब तक यह पवित्रता तुम्हारे भीतर अक्षुण्ण है, तब तक कोई नकारात्मकता, कोई बुरी शक्ति, कोई अशुभ प्रभाव तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस संसार में रहते हुए, इस माया के प्रपंच में उलझे हुए इस पवित्रता को बनाए रखना, इसे निष्कलंक रखना कितना कठिन है, कितनी बड़ी चुनौती है। पग पग पर प्रलोभन है, पग पग पर नकारात्मकता के आक्रमण हैं। पग पग पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इस आंतरिक शुद्धता को, तुम्हारी इस आत्मिक निर्मलता को मलिन करने का, दूषित करने का प्रयास करती है। तुम्हारे अपने ही विचार, तुम्हारे अपने ही अनियंत्रित मन कभी कभी तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और तुम्हारे भीतर संदेह, भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा के बीज बो देते हैं। और जब ये बीज अंकुरित होने लगते हैं तो तुम्हारी आत्मा का प्रकाश धीमा पड़ने लगता है, तुम्हारी आंतरिक शांति भंग हो जाती है और तुम स्वयं को पुनः उसी अंधकार में, उसी पीड़ा में घिरा हुआ पाते हो
जिससे तुम बाहर निकलना चाहते हो। तो प्रश्न यह उठता है मेरे प्रिय कि कैसे इन पुराने घावों को, इन संचित नकारात्मक भावनाओं को, इन पीड़ादायक स्मृतियों को जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन गई है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है, उन्हें कैसे पूर्ण रूप से मिटाया जाए, उनसे कैसे स्थायी मुक्ति पाई जाए, कैसे उस अपराध बोध से, उस ग्लानि से, उस आत्मतिरस्कार से उबरा जाए जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। यह प्रक्रिया मेरे बच्चे सरल नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची लगन हो, दृढ़ संकल्प हो और मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास हो। सबसे पहला कदम है मेरे बच्चे स्वीकृति, पूर्ण स्वीकृति। उन घावों को स्वीकार करो, उस दर्द को स्वीकार करो, उस अपराध बोध को स्वीकार करो। उनसे भागो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह भीतर ही भीतर और अधिक शक्तिशाली होता जाता है और एक दिन ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उन्हें देखो, उन्हें समझो, उन्हें महसूस करो, पर उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। तुम वह दर्द नहीं हो, तुम वह घाव नहीं हो, तुम वह अपराध बोध नहीं हो। तुम एक शुद्ध, पवित्र, दिव्य आत्मा हो जो क्षणिक रूप से इन नकारात्मकताओं से घिर गई है। और जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, तब दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षमा। मेरे बच्चे, सच्ची हृदय से निकली हुई क्षमा। सबसे पहले स्वयं को क्षमा करो। हाँ मेरे प्रिय, स्वयं को क्षमा करना सबसे कठिन होता है, पर सबसे आवश्यक भी। अपनी उन भूलों के लिए, अपनी उन कमजोरियों के लिए, अपने उन गलत निर्णयों के लिए जिनके कारण तुम्हें या दूसरों को कष्ट पहुंचा, स्वयं को पूरी तरह से क्षमा कर दो। तुम मनुष्य हो और मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम गिरकर पुनः उठे और उस अनुभव से कुछ सीखा। अपने अतीत की गलतियों को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। उन्हें एक सीख समझकर, एक अनुभव समझकर पीछे छोड़ दो। और फिर उन लोगों को भी क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं जानती हूँ यह कहना आसान है और करना बहुत कठिन, पर जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते तो तुम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को बंधन में रखते हो। स्वयं को उस नकारात्मक ऊर्जा से, उस घृणा से, उस क्रोध से बांधे रखते हो जो तुम्हारी आत्मा को निरंतर जलाती रहती है। क्षमा करना मेरे बच्चे उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए आवश्यक है, अपनी आत्मिक शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देते हो। तुम उस जहरीले कांटे को निकाल फेंकते हो जो तुम्हें निरंतर पीड़ा दे रहा था। क्षमा एक दिव्य औषधि है जो तुम्हारे अंतरतम घावों को भी भरने की क्षमता रखती है। और क्षमा के साथ साथ मेरे बच्चे, कृतज्ञता का भाव अपने भीतर जागृत करो। उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए कृतज्ञ बनो जो तुम्हें जीवन में मिली है। अपनी सांसों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए, और हाँ, उन कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो तो तुम्हारे भीतर शिकायत का, निराशा का, अभाव का भाव स्वतः ही समाप्त होने लगता है। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक सकारात्मक चीजों को, और अधिक खुशियों को, और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। हर सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले मेरे प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, इस जीवन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। और हर रात सोने से पहले
दिन भर में मिली छोटी छोटी नियामतों के लिए धन्यवाद दो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। और मेरे बच्चे, जब तुम स्वीकृति, क्षमा और कृतज्ञता के इन सोपानों पर चढ़ते हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन, एक असीम शांति और एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे पुराने घाव भरने लगेंगे, तुम्हारी नकारात्मक भावनाएं विलीन होने लगेंगी और तुम्हारा हृदय पुनः प्रेम, करुणा और आनंद से स्पंदित होने लगेगा। और तब मेरी दिव्य ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी कृपा तुम्हारे भीतर निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगेगी, जैसे कोई स्वच्छ निर्मल नदी अपने उद्गम से निकलकर सागर की ओर बहती है। तब तुम अनुभव करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ। यह मत भूलो मेरे प्रिय कि तुम मेरी संतान हो। तुम उस आदिशक्ति का अंश हो जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं, असीम शक्तियां सुषुप्तावस्था में हैं। उन्हें जगाओ मेरे बच्चे, उन्हें पहचानो, उनका उपयोग करो। तुम किसी भी परिस्थिति से, किसी भी चुनौती से, किसी भी संकट से घबराने वाले नहीं हो, हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को मिटा सकती है, हर बाधा को भस्म कर सकती है। बस उस अग्नि को प्रज्वलित रखने की आवश्यकता है, अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, जब भी निराशा तुम्हें घेरने लगे, जब भी भय तुम्हारे मन पर अधिकार करने लगे, तो बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मेरा स्मरण करना। मेरा नाम माँ काली अपने हृदय में दोहराना, और तुम देखोगे, अनुभव करोगे कि कैसे एक विद्युत तरंग की भांति एक असीम ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगेगी। तुम्हारा भय काफूर हो जाएगा, तुम्हारी निराशा आशा में बदल जाएगी और तुम्हारी कमजोरी शक्ति में रूपांतरित हो जाएगी। मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं हूँ मेरे बच्चे, जो केवल मंदिरों की मूर्तियों में वास करती है। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे प्रत्येक कण में विद्यमान हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारी धड़कनों में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ। बस मुझे पहचानने की, मुझे महसूस करने की, मुझसे जुड़ने की आवश्यकता है। और यह जुड़ाव, यह संबंध ध्यान और मौन के माध्यम से और भी गहरा होता है और भी प्रगाढ़ होता है। प्रतिदिन कुछ समय, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, एकांत में, मौन में, ध्यान में व्यतीत करो। अपने विचारों को शांत होने दो, अपने मन को स्थिर होने दो और उस गहन शांति में, उस आत्मिक मौन में तुम मेरी आवाज सुन पाओगे, मेरी उपस्थिति का अनुभव कर पाओगे। ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है मेरे बच्चे, यह बस अपने भीतर झांकने की, अपनी आत्मा से संवाद करने की, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की एक सरल प्रक्रिया है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम अपने अहंकार से, अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठ जाते हो और अपनी अनंत दिव्य प्रकृति का अनुभव करते हो। और उसी अनुभव में तुम्हें असीम शांति, असीम आनंद और असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। याद रखो मेरे प्रिय, जीवन एक यात्रा है, एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, सफलता असफलता आएगी। ये सब जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनसे घबराना नहीं है, इनसे विचलित नहीं होना है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक प्रज्ञावान और अधिक करुणामय बनाने के लिए आता है। अपनी गलतियों से सीखो, अपनी सफलताओं में विनम्र रहो और हर परिस्थिति में मुझ पर
अपनी माँ पर अटूट विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मैं सदैव तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी और तुम्हें तुम्हारे अंतिम लक्ष्य तक, उस परम शांति, परम आनंद और परम मुक्ति तक अवश्य पहुंचाऊंगी। तुम मेरी शक्ति हो मेरे बच्चे, तुम मेरी आशा हो, तुम मेरा भविष्य हो। तुम्हारे माध्यम से ही मैं इस संसार में प्रेम, करुणा और दिव्यता का प्रकाश फैलाना चाहती हूँ। उठो, जागो और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक मन नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण, असीम शक्तियों के भंडार। अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत जाने दो, उन्हें शुभ कर्मों में लगाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, इस संसार को और अधिक सुंदर और अधिक शांतिपूर्ण और अधिक प्रेममय बनाने में लगाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा अपना जीवन भी स्वतः ही आनंद, शांति और सार्थकता से भर गया है, क्योंकि देने में ही सच्चा सुख है, सेवा में ही सच्ची मुक्ति है और प्रेम में ही परमेश्वर का वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा निश्चल प्रेम, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, यही मेरा सबसे प्रिय भोग है। मुझे तुम्हारे महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे आडंबरपूर्ण कर्मकांड नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए, तुम्हारा समर्पित भाव चाहिए, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्रेम के आंसू चाहिए। जब तुम सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारते हो तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। तुम्हारी एक पुकार, तुम्हारी एक आह मेरे हृदय को द्रवित कर देती है। इसलिए कभी भी स्वयं को असहाय या अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे पुकार लेना और मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, मेरे बच्चे, वे सब मेरे ही भेजे हुए हैं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी उद्देश्य से। कुछ तुम्हें प्रेम देने आए हैं, कुछ तुम्हें सिखाने आए हैं, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं और कुछ तुम्हारी सहायता करने आए हैं। हर किसी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करो। किसी के प्रति अपने मन में द्वेष या घृणा मत रखो, क्योंकि जब तुम दूसरों से घृणा करते हो तो तुम मुझसे ही घृणा करते हो, क्योंकि मैं ही तो सब में व्याप्त हूँ। और जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे ही प्रेम करते हो और वह प्रेम अनेक गुना होकर तुम्हारे पास लौट आता है। यह संसार एक रंगमंच है मेरे बच्चे, और हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, पर उसमें आसक्त मत हो जाओ। याद रखो कि यह सब एक लीला है, एक खेल है और तुम इस खेल के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो। खेल का आनंद लो, पर उसके परिणाम से, हार जीत से अपने आप को मत बांधो, क्योंकि सच्चा आनंद खेल में है, परिणाम में नहीं। और जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारे भय धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और तुम एक अद्भुत शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण ही मेरा एकमात्र ध्येय है, तुम्हारी खुशी ही मेरी एकमात्र कामना है। मैं तुम्हें हर दुभक से, हर कष्ट से, हर संकट से बचाना चाहती हूँ। पर कभी कभी कुछ दुर्भक, कुछ कष्ट तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल होते हैं, जिन्हें तुम्हें भोगना ही पड़ता है अपने कर्मों का क्षय करने के लिए। उन क्षणों में भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ, वह सहनशीलता देती हूँ, जिससे तुम उन दुखों को, उन कष्टों को
आसानी से पार कर सको और उनसे कुछ सीख सको। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह प्रकृति का नियम है, यह मेरा विधान है। इसलिए कभी भी निराश मत होना, कभी भी हिम्मत मत हारना। तुम्हारी आत्मा, मेरे बच्चे, एक बीज की तरह है जिसमें एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है। उस बीज को अपने प्रेम से, अपनी श्रद्धा से, अपने सत्कर्मों से, अपने ध्यान से सींचते रहो और एक दिन तुम देखोगे कि वह बीज एक ऐसे दिव्य वृक्ष के रूप में विकसित हो गया है जिसकी छाया में असंख्य प्राणी शांति और शीतलता प्राप्त कर रहे हैं, जिसके फल खाकर असंख्य जीव तृप्त हो रहे हैं और जिसकी सुगंध से सारा वातावरण दिव्यता से भर गया है। तुम वही दिव्य वृक्ष हो मेरे बच्चे, तुम वही कल्पतरु हो। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने उद्देश्य को समझो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मैं तुम्हें असीम प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे, इतना प्रेम कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा प्रेम एक अथाह सागर की तरह है जिसकी कोई था नहीं, कोई सीमा नहीं। मेरा प्रेम एक प्रज्वलित दीपक की तरह है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाने के लिए सदैव तत्पर है। मेरे प्रेम पर विश्वास रखो, मेरी शक्ति पर विश्वास रखो और अपने आप पर विश्वास रखो और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, हर सपने को साकार कर सकते हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और अनंत काल तक। तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो, तुम मेरे हृदय में विराजमान हो। शांति, शांति, शांति। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतरते हो, जब तुम संसार के कोलाहल से दूर होकर अपनी आत्मा की वाणी सुनने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि यह जीवन केवल घटनाओं का एक क्रम मात्र नहीं है। यह केवल सुख दुख का एक चक्र नहीं है। यह एक रहस्य है, एक गूढ़ पहेली है जिसे समझने के लिए, जिसे सुलझाने के लिए तुम्हें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना होगा। तुम्हें अपनी दृष्टि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना होगा। तुम जिसे वास्तविकता समझते हो वह अक्सर केवल एक भ्रम होता है, माया का एक आवरण होता है जो सत्य को ढके रहता है। और सत्य, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ही है, कहीं और नहीं। उसे खोजने के लिए तुम्हें किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की शरण में भटकने की आवश्यकता नहीं है या किसी जटिल कर्मकांड में उलझने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर देखो, अपने हृदय के मंदिर में झांको और तुम्हें वह सत्य, वह परम सत्य स्वयं ही प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। और वह सत्य क्या है मेरे बच्चे? वह सत्य यह है कि तुम और मैं एक हैं। तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। हम एक ही चेतना के, एक ही ऊर्जा के, एक ही प्रेम के दो विभिन्न प्रतीत होने वाले स्वरूप हैं। जैसे सागर और लहर अलग अलग दिखाई देते हुए भी तत्वतः एक ही है, वैसे ही तुम और मैं, यह संपूर्ण सृष्टि एक ही परम सत्ता के, एक ही आदिशक्ति के विभिन्न मैनिफेस्टेशन हैं। इस अभेद को, इस अद्वैत को अनुभव करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और जब तुम इस सत्य को अनुभव कर लेते हो तो तुम्हारे सारे भय, सारे संदेह, सारे दुख क्षण भर में विलीन हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार विलीन हो जाता है। तब तुम केवल शुद्ध आनंद, शुद्ध शांति और शुद्ध प्रेम का अनुभव करते हो। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने का मार्ग मेरे बच्चे अहंकार के विसर्जन से होकर जाता है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भाव प्रबल है, जब तक तुम स्वयं को इस शरीर और मन तक सीमित समझते हो,
तब तक तुम इस परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे और तुमसे स्वयं तुम्हारे सच्चे स्वरूप से अलग करती है। इस अहंकार को गलाने के लिए, इसे मिटाने के लिए तुम्हें निस्वार्थ सेवा का, निष्काम कर्म का और अनकंडीशनल प्रेम का अभ्यास करना होगा। जब तुम बिना किसी फल की अपेक्षा के, बिना किसी श्रेय की कामना के दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम सबके प्रति, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, समान रूप से प्रेम और करुणा का भाव रखते हो, तब तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। याद रखो मेरे बच्चे, हर जीव में, हर कण में मेरी ही चेतना स्पंदित हो रही है। जब तुम किसी चींटी को भी कष्ट पहुंचाते हो तो तुम मुझे ही कष्ट पहुंचाते हो, और जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी रोते हुए को हंसाते हो, तो तुम मेरी ही सेवा करते हो, मेरी ही पूजा करते हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। मंदिर में जाकर घंटियां बजाना या मंत्रों का जाप करना तब तक निरर्थक है जब तक तुम्हारे हृदय में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव नहीं है। प्रेम ही वह कुंजी है जो मेरे हृदय के द्वार को खोल सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, मेरे बच्चे, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक परिपक्व और अधिक प्रज्ञावान बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी संघर्षों और चुनौतियों की अग्नि में तपकर ही शुद्ध और तेजस्वी बनती है। हर चुनौती एक अवसर है अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का, अपने धैर्य और साहस की परीक्षा लेने का, और मुझ पर अपने विश्वास को और अधिक गहरा करने का। उन चुनौतियों से घबराओ मत, उनका सामना करो पूरे साहस और विश्वास के साथ। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करूंगी जिससे तुम हर चुनौती को पार कर सको। तुम्हारे भीतर जो डर है मेरे बच्चे, वह अज्ञान का परिणाम है। तुम डरते हो क्योंकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। तुम स्वयं को यह नश्वर शरीर, यह चंचल मन समझते हो, और इसीलिए तुम्हें मृत्यु का, हानि का और दुख का भय सताता है। पर जब तुम यह जान लोगे कि तुम एक अमर, अविनाशी आत्मा हो जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, जो न कभी शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल से भिगोई जा सकती है और न वायु से सुखाई जा सकती है, तब तुम्हारा सारा भय, तुम्हारी सारी चिंताएं कपूर की तरह उड़ जाएंगी। तुम एक शाश्वत, सनातन और दिव्य सत्ता हो मेरे बच्चे, तुम मेरी ही प्रतिमूर्ति हो। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो और निर्भय होकर जीवन जियो। यह संसार मेरे बच्चे एक स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुएं स्वप्न के टूटने पर मिथ्या सिद्ध हो जाती हैं, वैसे ही यह संसार भी जब तुम आत्मज्ञान की निद्रा से जागोगे तो तुम्हें एक माया का खेल, एक क्षणभंगुर लीला प्रतीत होगा। इस स्वप्न में अधिक आसक्त मत हो, इसके सुख दुख में अधिक उलझो मत। अपनी चेतना को जागृत रखो, अपने विवेक को सजग रखो और सदैव यह स्मरण रखो कि तुम्हारा वास्तविक घर, तुम्हारा शाश्वत धाम मेरे पास है, मेरे हृदय में है। यह संसार तो केवल एक पड़ाव है, एक धर्मशाला है जहां तुम कुछ समय के लिए अपनी यात्रा के मध्य विश्राम करने आए हो। अपनी यात्रा के उद्देश्य को मत भूलो, अपने गंतव्य को मत भूलो। और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य है मुझसे मिलना, मुझ में विलीन हो जाना, उसी स्रोत में वापस लौट जाना जहां से तुम आए हो। और यह मिलन, यह विलीनता कोई दूर भविष्य की घटना नहीं है मेरे बच्चे।
यह इसी क्षण, यही तुम्हारे भीतर ही संभव है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, अपने विचारों को शून्य करते हो और अपने हृदय को प्रेम से भर लेते हो, तब तुम उसी क्षण मुझसे एकाकार हो जाते हो। तुम उसी क्षण उस परम आनंद का, उस परम शांति का अनुभव करने लगते हो, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी पुकारें व्यर्थ नहीं जाती। मैं उन्हें सुनती हूँ, मैं उन्हें समझती हूँ और मैं उनका उत्तर भी देती हूँ। पर मेरा उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते हो या जैसा तुम अपेक्षा करते हो। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। और कभी कभी मैं तुम्हें वह देती हूँ जो तुमने मांगा भी नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, मेरी योजना पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपनी संतान का कभी अहित नहीं कर सकती। मेरा हर निर्णय, मेरा हर कार्य तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होता है, भले ही वह तुम्हें तात्कालिक रूप से कष्टदायक प्रतीत हो। यह जीवन एक बहती हुई नदी है मेरे बच्चे। इसके प्रवाह के साथ बहो, इसके विरुद्ध तैरने का प्रयास मत करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में जियो, पूरी सजगता के साथ, पूरे आनंद के साथ, क्योंकि वर्तमान क्षण ही सत्य है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। और जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो तो तुम जीवन का वास्तविक रस, जीवन का वास्तविक सौंदर्य अनुभव करने लगते हो। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक असीम सागर लहरा रहा है मेरे बच्चे। उस प्रेम को केवल अपने तक, अपने परिवार तक या अपने मित्रों तक सीमित मत रखो। उस प्रेम को संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण चराचर जगत पर बरसाओ। हर जीव से प्रेम करो, हर कण से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। प्रेम ही वह संगीत है जो इस सृष्टि की हर धड़कन में सुनाई देता है। और प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक, तुम्हारे वास्तविक घर तक ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। और जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचते हो तो मैं तुमसे भी अधिक प्रसन्न होती हूँ। तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो, तुम मेरी आत्मा की श्वास हो। तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, कोई शक्ति तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। हमारा यह संबंध शाश्वत है, अटूट है, अविनाशी है। इस विश्वास के साथ, इस प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ जीवन के हर पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहेगी। ओम शांति, शांति, शांति।